ओके, तो बच्चों आज हम बात करेंगे मोलरता के बारे में। इसको इंग्लिश में मोलैरिटी बोलते हैं और इसको हम ना कैपिटल एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है, तो जहां पर भी कैपिटल एम होगा उसका मतलब है मोलरता। अब मोलरता को जानने से पहले मैं फटाफट से आपको बिलियन के बारे में बताता हूँ। बिलियन, इसको समझना अच्छे से। बिलियन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। ध्यान देना, एक एक बात को ध्यान से सुनना। बिलियन एक समांगी मिश्रण है दो या दो से अधिक अवयवों का। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली केवल दो ही अवयव लेंगे, एक जो ज्यादा होगा, एक जो कम होगा। तो देखना, बिलियन दो चीजें यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, केवल एक ले रहा हूँ मैं, विलायक, विलायक, और दूसरा ले रहा हूँ विलेय। क्या ले रहा हूँ? विलेय। ठीक है, दो चीजें हैं हमारे पास, विलायक और विलेय। समझना इस चीज को। यानी हमारे पास, जैसे हमारे पास है बच्चों, पानी लिया है मैंने, एक बीकर में पानी लिया हुआ है और थोड़ा सा उसमें मैंने दो चम्मच, ठीक है, 2 चम्मच हमने इसमें क्या मिला दिया? चीनी मिला दी। लगभग 1 लीटर पानी है, तो ये घुल जाएगा, इसमें बढ़िया से घुल जाएगा। तो यहाँ पर जो पानी है, पानी वो क्या है? ज्यादा है। ज्यादा क्या होता है? विलायक होता है, विलायक। और जो यहाँ पर चीनी है वो क्या है? चीनी यहाँ पर है विलेय, विलेय। ठीक है ना? तो याद रखना, किसी भी बिलियन में जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विलेय। ये शब्दों से भी मालूम चल रहा है, इसमें 1 2 3 4 शब्द हैं, इसमें 1 2 3 ही शब्द हैं। तो जहां पर ज्यादा शब्द हैं उसका मात्रा क्या होती है? बिलियन में ज्यादा होती है, ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो हमारा ये बिलियन बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, चीनी और पानी का। अब इसमें हम मोलरता देखते हैं। मोलरता क्या होता है बच्चों? मोलरता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोलरता केवल और केवल बिलियन को दर्शाने का एक तरीका होता है। ध्यान से, अगर इस तरीके से सीखोगे तो जल्दी समझ में भी आता है। मोलरता बिलियन को दर्शाने का एक क्या है? तरीका है। देखो कैसे। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक बिलियन है। ठीक है, ये बिलियन है, ये पूरा बिलियन किन चीजों से मिलकर बना है? ये भी मैंने आपको बताया है, बिलियन हमेशा दो चीजों से मिलकर बना होगा, विलायक और विलेय से। ठीक, और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि वो दो चीजें हैं, एक विलेय है और एक विलायक। नॉर्मली जो है लगभग मोलरता वगैरह वगैरह सारी चीजों में केवल बिलियन दो चीजों से बना होता है बच्चों, विलायक और विलेय से। विलायक और विलेय में ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना। ठीक, तो अब ये हमारे पास ये क्या है? बिलियन है, ये बिलियन है ना। अभी हम देखते जा रहे हैं क्या? मोलरता। ठीक, अब बिलियन में दोनों चीजें होंगी बच्चों, दोनों चीजें होंगी। इसमें क्या क्या दोनों चीजें? विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। ठीक है, अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमारा क्या है बच्चों? विलेय है। क्या है? विलेय है, यानी जो कम मात्रा में उपस्थित होगा, कुछ भी हो सकता है वो, उसके कितने मोल है? उसके क्या है? कितने मोल? विलेय के मोलों की संख्या कितनी है बिलियन में? और बिलियन किसमें होना चाहिए बच्चों? बिलियन होना चाहिए लीटर में। किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। बिलियन किसमें होना चाहिए? बिलियन का आयतन किसमें होना चाहिए बच्चों? लीटर में होना चाहिए। अगर कोई बिलियन लीटर में है और उसमें हम ये देख रहे हैं कि विलेय के मोल कितने हैं, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं? मोलरता बोल देते हैं। बस इतना ही है। हमारे पास कोई बिलियन दिया गया है, बिलियन का जो आयतन दिया गया है वो अगर लीटर में दिया गया है बच्चों, तो हमें देखना है कि उस पूरे बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है। उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलरता या मोलरिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और इसको हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बताओ? मोलरता, मोलरता इसकी परिभाषा क्या होगी? जल्दी बताओ। किसी बिलियन में, किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित क्या? जल्दी बोलो। विलेय
उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या कितनी है, ये हम दिखाते हैं बच्चों, किससे दिखाते हैं, मोलरता। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरता। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन ये है, शर्त ये है कि जो बिलियन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, तभी ये होगा, अदरवाइज हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, किसी भी बिलियन में, लेकिन उसका जो आयतन होना चाहिए किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। उपस्थित मोलों के कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं, किसी भी बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की कुल संख्या को हम क्या बोल देते हैं, मोलरता बोल देते हैं। अब इसको गणितीय रूप से हम देखेंगे। गणितीय रूप में इसको ऐसे लिखते हैं, अगर आपको प्रश्न हल करने हैं तो वहां पर मोलरता का एक परिभाषा, वो होता है, सूत्र होता है, मोलरता m बराबर कैपिटल M। हाँ, कैपिटल M बराबर क्या था, किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की कुल संख्या, या संख्या बोल सकते हो, संख्या बट्टे क्या, बिलियन का आयतन, किसमें बोलो, लीटर में। बिलियन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। देखो बच्चों, समझ रहे बात को, मोलरता क्या है, विलेय के कुल मोलों की संख्या किसमें उपस्थित होना चाहिए, जो बिलियन का आयतन होना चाहिए किसमें होना चाहिए बच्चों, लीटर में। अब आप कहोगे इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट समझते हैं ना, मात्रक क्या होगा, मोलों का जो मात्रक होता है क्या होता है, मोल होता है, MOL बट्टे पर लीटर, है ना। जो आयतन होता है किसमें होता है, लीटर में होता है, मोल पर लीटर, प्रति लीटर भी आप बोल सकते हैं, मोल प्रति लीटर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, ये क्लियर है बात। अब इसको, ये तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, अब आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान समझना है, इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और है। देखो, या हम कैपिटल M बराबर क्या लिख सकते हैं, मोल को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल n, ध्यान देना, स्मॉल n, यहाँ पर हम मोल को दर्शाते हैं। और तो यहाँ पर बच्चों बिलियन का आयतन होगा, आयतन किसमें होता है हमेशा, आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन, और V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। इसमें होना चाहिए, इट शुड बी इन लीटर, लीटर में होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो ये है बच्चों, अगर हम गणितीय फॉर्मूला देखेंगे, गणितीय सूत्र देखेंगे मोलरता का, तो मोलरता बराबर N बट्टे V होता है, लेकिन V की कंडीशन यहाँ है लीटर। कभी कभी क्या होता है, यहाँ आगे देखें थोड़ा सा, कभी कभी बच्चों ये तो ठीक है नंबर ऑफ मोल, लेकिन जो आयतन होगा वो ml में दिया रहता है। किसमें दिया रहता है, ml में। प्रश्न में ऐसा होता है कि वो ml में दिया होगा। अगर ऐसा होगा तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान देना है, ml को आपने लीटर में चेंज करना है। वो सारी चीजें अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको ऊपर सीधे क्या रख देना है, 1000 रख देना है, इसीलिए चेंज हो जाता है ना। वैसे डिवाइडेड बाय यहाँ बट्टे करते हैं, लेकिन वो ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो आपको ये सूत्र रखना है। देखो, अगर मोलरता निकालनी है, आयतन लीटर में दिया है, ये सूत्र रखेंगे। मोलरता निकालनी है, अगर आयतन आपका ml में दिया गया है तो ये सूत्र रखेंगे, उसके बाद ये सूत्र काम नहीं करेगा, ध्यान देना है आपने। ठीक है, इतनी शायद आपको कहानी पूरी क्लियर हो रही होगी। ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार और रिपीट करें, इस वीडियो को दोबारा देखें, पूरी कहानी समझ में आएगी। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, आपसे बोल रहा है मोलरता निकालो, लेकिन नंबर ऑफ मोल दिए नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है बच्चों, दिया हुआ मास, यानी इसको WB, विलेय का दिया हुआ मास या दिया हुआ द्रव्यमान हम उसको बोलते हैं, दिया हुआ द्रव्यमान बट्टे क्या करते हैं, N बराबर क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, है ना। तो N की जगह हम क्या रखेंगे, दिया हुआ द्रव्यमान WB। ये B इसलिए दिखाते हैं, विलेय के लिए B आता है, कहीं कहीं पर B को 2 भी दिखाते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है, विलेय को या तो 2 से दिखाओ या तो B से दिखाओ, और विलायक को A से दिखाते हैं। ठीक है, तो N की जगह हम क्या रख देंगे, बताओ यहाँ पर N की जगह में क्या रख दूंगा, WB/MB। ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, ये बोलो, दूसरा सूत्र M बराबर WB, ये वाला सूत्र क्या हो जाएगा, WB/MB गुणा, अगर वॉल्यूम आपका
ml में दिया है तो यहाँ ऊपर में क्या कर दूंगा 1000 से डिवाइड करूंगा, ये लीटर में ही आ जाता है। ठीक है, तो ये दो सूत्र हैं, एक सूत्र ये हो गया और एक सूत्र ये, दो सूत्र ये हो गए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, और दो सूत्र ये, चार सूत्र आपने याद रखने हैं। मोलरता के लगभग सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। चलिए आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।